नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस खरबूजे की बात सुनें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा पलटू राम अगर कोई है तो वो श्री अखिलेश यादव जी है। और इनके कार्यकर्ता अपने पलटू राम पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरे नेताओं पर जो जनता के बीच में काम करते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमजोरों, वंचित वर्गों के बीच में रह करके संघर्ष करते हैं, उनको जगाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको ये अनाप शनाप बोलते हैं। तो इनका ये चरित्र रहा है। इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट और इनकी हताशा ये बता रही है कि आने वाले चुनावों में इनको जनता अब स्वीकार नहीं कर रही है। ये जब से श्री नीतीश कुमार जी एनडीए में शामिल हुए हैं, जो इंडी गठबंधन बन रहा था, जो घमंडिया गठबंधन बन रहा था, जो डर का बंधन बन रहा था, वो पूरी तरीके से बिखर गया, टूट टूट करके अलग हो गया। और अलग होने के बाद से श्री अखिलेश यादव जी की अकल काम करना बंद कर दिया है और उनके कार्यकर्ताओं का विवेक शून्य हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से डरे हुए लोग अब होर्डिंग लगा करके ये दिखा रहे हैं कि इनसे अब सावधान हो जा रहे। सावधान तो आपसे जनता हो चुकी है। जनता, आप देखा होगा अलीगढ़ में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कल तक जो लोग कहते थे ये पूर्वांचल की पार्टी है, अब पश्चिम में बड़ी संख्या में लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुट रहे हैं। जिधर जा रहे हैं उधर सिर्फ लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जुड़ने के लिए आतुर हो गए। तो अब ये जनता फैसला करती है। जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर रहते हैं, जनता के बीच में श्री नीतीश कुमार जी रहते हैं, जनता के बीच में एनडीए के गठबंधन के साथी रहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरह नहीं, सिर्फ एक दिन निकलना है फिर 20 दिन घर में रह जाना। एसी कमरा में बैठने वाले नेताओं के बीच में अब जनता अब उनको स्वीकार नहीं कर रही है। ये बैठे रहे और इनके कार्यकर्ता कार्यालय के सामने होर्डिंग लगाते रहे और वहां माइक लगाकर चिल्लाते रहे, श्री अखिलेश यादव जी बाहर निकलो, चलो जनता के बीच। अब वो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी बौखलाहट, हताशा, निराशा ये बात बता रही है कि अब इनसे बड़ा पलटू राम कोई नहीं है। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, क्या कहा, हमारा अनुभव अच्छा नहीं। फिर 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ, बहन जी को कहा इनसे हमारा अनुभव अच्छा नहीं, वोट नहीं हासिल हुआ। 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने क्या जीवनदान दे दिया, क्या। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हैं ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरुण राजभर। इनका कहना है कि अखिलेश यादव हैं सबसे बड़े पलटू। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश की जो अकल है उसने काम करना बंद कर दिया है और जो उनके समर्थक हैं वो विवेक शून्य हो गए हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो दिन भर एसी कमरे में बैठे रहते हैं। उनके कार्यकर्ता बाहर से माइक लेके, लाउड स्पीकर लेके आवाज लगाते हैं कि अखिलेश जी बाहर निकलिए, आंदोलन किया जाए। जैसा ये क्या हम इनके बारे में कहें, मेरे तो मतलब आप ही बताइए ये क्या बकवास ये आदमी कर रहा है। इसका कहना है कि अखिलेश ने पहले कांग्रेस से गठबंधन किया, फिर वो कह रहे हैं कि जो है इनके साथ अनुभव अच्छा नहीं रहा, हार गए। फिर बीएसपी से गठबंधन किया, हार गए, उनके साथ भी अनुभव अच्छा नहीं रहा। और फिर ये भाई साहब और इनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी ने समाजवादी पार्टी को जीवन दान दिया। इनकी स्थिति क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो कह रहे हैं अखिलेश सबसे बड़े पलटू हैं और इनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर और इन्होंने जीवन दान दिया है समाजवादी पार्टी को। अभी मैं बताता हूं कि असली पलटू कौन है। पहले ये बयान सुनिए ओम प्रकाश राजभर जी का। ओम प्रकाश राजभर विरोध करता है, हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद चाहिए। कि मैं यहाँ नहीं विधानसभा के अंदर बोला हूँ और खुले मंच से बोलता हूँ कि मुझे राम को तुम ले लो, बीजेपी के लोगों राम को तुम ले लो, हमको राज दे दो। हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत था, राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। तो ये थे सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के संस्थापक ओम प्रकाश राजभर, जो कह रहे थे कि उन्हें राम राज नहीं चाहिए और क्योंकि राम राज में जो है छुआछूत था, जात पात था और बड़ी 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 बातें कर रहे थे, इन्हें चाहिए संविधान राज वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा। अब देखिए कि पलटू कौन है, इधर देखिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत
ये थे ओम प्रकाश राजभर, जो कि पिताजी हैं अरुण राजभर के। खैर, अरुण राजभर की क्या हैसियत है इनको कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। ये खुद ही ओम प्रकाश राजभर के नाम से जाने जाते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जो खुद कभी बहुजन समाज पार्टी में थे, वहाँ से ये पलटी मारकर पहुँच गए समाजवादी पार्टी में, वहाँ से पलटी मारकर पहुँचे भारतीय जनता पार्टी में, वहाँ से पलटी मार के वापस पहुँचे समाजवादी पार्टी में, वहाँ से फिर से पलटी मार के पहुँच गए भारतीय जनता पार्टी में। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन कब फिर से पलटी मार देंगे कोई नहीं जानता। और इनके सुपुत्र कह रहे हैं कि सबसे बड़े पलटू हैं अखिलेश यादव, और इन्होंने जीवन दान दिया है समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को। अब ऐसे लोगों के बारे में कोई क्या कह सकता है? इनकी राजनीति और कुछ नहीं है। ये जो कुछ कह रहे हैं इसमें इनकी गलती बिल्कुल नहीं है। ये वही कह रहे हैं जो इन्होंने अपने पिताजी से सीखा है। इनके पिताजी की सारी राजनीति ही यही है कि उल्टे सीधे कोई भी बकवास बयान देते रहो, कुछ करो, बकवास करो, खबर में आ जाओ, चाहे जो भी कहना पड़े। आजकल अखिलेश यादव को कभी कहेंगे कि जो है इसने सभी जातियों को, सभी पिछड़ों को ठग लिया है, कभी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मुसलमान बहुत खुश हो रहा है, अब उसके बच्चे को अखिलेश के समय में दूध नहीं मिलता था। ऐसी तरह तरह की बातें ये करते रहते हैं। किसी भी तरीके से ले दे के मीडिया में, खबर में बने रहना ही इनका उद्देश्य है। ये जीवन दान देते हैं समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, और कहते हैं कि अखिलेश यादव हैं सबसे बड़े पलटू। अब आप ही बताइए पलटू है कौन? और ओम प्रकाश राजभर, उनके पुत्र अरुण राजभर और इनकी जो सुहेलदेव पार्टी है, इसका क्या राजनीतिक भविष्य है? एक और इधर बीच मीडिया में खबर आ रही है कि राष्ट्रीय लोक दल के जो नेताजी हैं चौधरी साहब, जयंत चौधरी, ये भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने जा रहे हैं अपनी विचारधारा को छोड़ के। इतने दिन से ये जो है कभी किसान आंदोलन में जुटे हैं, कभी पहलवानों के समर्थन में जुटे हैं, कभी कुछ बवंडर काट रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी खबर आ रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने वाले हैं। 4 सीटों पर सहमति बन गई है भाजपा से और ये कभी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। जयंत चौधरी को सीखना चाहिए ओम प्रकाश राजभर से, क्योंकि विचारधारा से समझौता करके आप जो भी राजनीति करते हैं, ओम प्रकाश राजभर भाजपा में चले तो गए हैं, लेकिन लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ मंत्री पद के लिए भागते भागते इनकी चप्पल घिस गई है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इनका फोन तक नहीं उठा रहा है। हर जो भी ये कोई इंटरव्यू देते हैं, हर पत्रकार भी ओम प्रकाश राजभर के मजे लेता है कि भैया मंत्री पद कब मिलेगा या शपथ कब ले रहे हैं। कोई भी पत्रकार इनसे जो पहला सवाल पूछता है वो यही है कि मंत्री जी आप शपथ कब ले रहे हैं। कोई कह रहा है वेटिंग इन मिनिस्टर, मिनिस्टर इन वेटिंग। तो केवल दुनिया इन पर हंस रही है। और अगर जयंत चौधरी भी विचारधारा से समझौता करके ऐसा करेंगे तो वो भी केवल हंसी के, मजाक के पात्र बनेंगे और कुछ नहीं होगा। आपका इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।